लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो आप लोगों का मैथ का सब्जेक्ट है और मैथ के सब्जेक्ट में जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 यानी डिटर्मिनेंट, जिसे हिंदी में हम लोग सारणी कहते हैं, तो आज हम लोग सारणी के वीवीआई क्वेश्चन आंसर करने वाले। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मैट्रिक्स यानी अवयव के वीवीआई क्वेश्चन किए हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो उसी के पार्ट जो अगला है वो है डिटर्मिनेंट। तो चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट के आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, जो आपके फाइनल एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चन यहीं से टकराएंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो सारणी का क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि ये जो सारणी दिया हुआ 1 1 2 2 2 4 3 5 6 इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो आप लोगों ने डिटर्मिनेंट में पढ़ा हुआ क्या कि कॉलम 1 के सापेक्ष क्या है कि प्रसार करने पर या R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष हम लोग प्रसार करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि अगर R1 के करेंगे तो ये दोनों धपा जाएगा और ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 5 चौका 20, इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा। और दूसरा माइनस में चल जाएगा, तो माइनस में तो ऐसे जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और माइनस में 4 तिहाई 12। उसके बाद है प्लस 2 और इंटू में कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ा है। तो R1 के सापेक्ष हम लोगों ने इतना कर दिया और इसी को जब आप लोग सॉल्व करिएगा ना तो जो आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना ये बहुत ईजी है। यदि इतना इक्वल टू 0 है तो एक समान पूछा है, तो कैसे होता है, तो ऐसे ऐसे आप लोगों ने पढ़ागा। तो एक से स्क्वायर हो जाएगा अगर करवाएंगे और 50 25 हो जाएगा और इक्वल टू में कितना है तो 0। अगर 25 माइनस में इधर है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी एक से स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 और x का मान यहाँ से क्या निकलेगा तो प्लस माइनस 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लस माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि इसका आप लोगों को डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा है। तो ऐसे और ऐसे गुना होगा क्रॉस वाला, तो 10 गुने 7 करेंगे तो कितना मिलेगा तो 70 और माइनस लगता है और 35 गुने 2 करेंगे तो कितना मिलेगा तो 70, यानी 70 में से 70 कट के कितना मिला तो 0। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से, और इसका क्या है कि आप लोगों को सारणी के क्या पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तो 0 है। तो 1 के सापेक्ष हम लोग जब प्रसार करेंगे ना तो क्या मिलेगा 6 चौका 24 माइनस 0, यानी 24 जो हो जाएगा ना वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसका मान पूछा है, ठीक है। तो इसको ना आप लोग प्रसार करने के चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक है। आप लोगों ने डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ना तो उसके प्रॉपर्टी के नियम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर कॉलम 1 में से कॉलम जो 1 है वह कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देते हैं और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देते हैं। इससे जब आप लोग सब सॉल्व करिएगा ना तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि 0 0 1 ये हो जाएगा 1 a माइनस b माइनस सी और यहाँ पर c हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी और यहाँ पर हो जाएगा c माइनस b, ठीक है। और उसके बाद जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा ना तो जो आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिलेगा वह आंसर कितना मिलेगा तो वह 0 मिलेगा। आप लोग जितना मैंने बताया उसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सीधा सारणी का मान पूछा है। तो आप लोग एक क्या करिएगा कि कॉलम 1 के सापेक्ष या R1 के सापेक्ष किसी के सापेक्ष आप लोग प्रसार करिएगा ना तो जो आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको प्रसार कर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि मैंने इसके 5वें वाले में बताया तो वैसे ही आप लोगों को करना है। यहाँ पर क्या करें ना कि आप लोग कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दीजिए, कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा
घटा दीजिए। तो मैं बताता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा b माइनस सी, और नीचे सी रह जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर। और जब आप लोग यहाँ से a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन लीजिएगा ना, उसके बाद जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना, वो मिलेगा a माइनस बी, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ईजी है, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था क्या कि अगर 2 जीरो रहेगा तो उसमें क्या करेंगे कि जिस पंक्ति या जिस रो में 2 जीरो रहेगा उसी के सापेक्ष हम लोग प्रसार करेंगे। तो यहाँ कॉलम 1 में 2 जीरो, तो कॉलम 1 के सापेक्ष करेंगे, कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। इतना मैं आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद 2 गुने करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, और 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, तो 0, और गुना करवाएगा तो 20 दूना कितना आ जाएगा, तो 40। तो 40 जो हो जाएगा ना, वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और 40 कहाँ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है। क्या है कि जो डिटर्मिनेंट है यह, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू के लिए ना, जो मैंने बताया था आप लोगों को, वैसे ही इसमें भी क्या करना है, क्या है कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दीजिए, कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा दीजिए। तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा a माइनस बी, हो जाएगा b माइनस सी, और ये c हो जाएगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा b माइनस a, ये हो जाएगा c माइनस b, और यहाँ पे a प्लस b रह जाएगा। और जब आप लोग यहाँ से a माइनस बी कॉमन लीजिएगा, b माइनस सी कॉमन लीजिएगा ना, तो उसके बाद जब सॉल्व करने पर जो आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिलेगा ना, वो मिलेगा 0। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया है, तो आप लोगों को इसका मालूम होना चाहिए। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 से इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्या है कि ओमेगा समीकरण एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो यह सारणी का मान पूछा गया है। तो यह बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना के होता है, तो 0 को होता है, ठीक है। हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से क्या करते हैं ना, कि जो मैंने बताया है कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कॉलम 3 कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप लोग करिएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आपने डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ क्या कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर तीनों के तीनों टर्म अगर 0 मिलता है तो क्या होता है, तो उसका मान 0 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। मैंने जैसे बताया है ना, वैसे आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन में 11 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि सारणिक के मान, जो सारणिक दिया हुआ है इसका मान पूछा है। तो आप लोग सिंपल R1 या कॉलम 1 के सापेक्ष आप लोग क्या करिएगा कि विस्तार करिएगा। तो मैं आप लोगों को ना प्रसार करके बता दे। तो मैं क्या करता हूँ कि R1 के सापेक्ष करता हूँ, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 दूना 10 माइनस 1 इंटू में हो जाएगा 15 माइनस हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 7 इंटू में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 0। और जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा ना, तो जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को मिलेगा ना, वो मिलेगा 134। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा है ना आप लोगों को सॉल्व करने में परेशानी होगा। क्या है कि यदि एबीसी समानांतर श्रेणी में है तो सारणी के एबीसी क्या है कि समानांतर श्रेणी में, तो समानांतर श्रेणी का आप लोगों ने फॉर्मूला मतलब जब होता है तो वो क्या होता है कि 2b इक्वल टू होता है a प्लस सी। तो इसी को आप लोगों को ना ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है, तो ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या करिएगा कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटाने के बाद कुछ फॉर्म बनेगा, उसके बाद सॉल्व करेगा ना, तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वह मिलेगा 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इसमें भी क्या करें ना कि आप लोग कॉलम 1 में से क्या करिए कि कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दीजिए, और कॉलम 2 में से क्या करिए कि कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर दीजिए। और जब आप लोग इसको ऐसे सॉल्व करिएगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा, यहाँ पर जेड, यहाँ पर x माइनस वाई, ऐसे करिएगा ना, तो जो आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिलेगा वो मिलेगा x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे मैंने वहां पर बताया, वहां पर क्या था कि x प्लस 2a था, और यहाँ पर क्या है फिर है कि यदि ए बी से समानांतर श्रेणी में एपी में हो तब, तो इसका भी मैंने जैसे उसमें बताया ना सर, तो वहां पर क्या आया था तो 0, तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 ये तो इजी है, इसका तो आप लोगों को आंसर मालूम होना चाहिए। कैसे क्रॉस वाला मैंने पता ना कि ऐसे और ऐसे करते हैं, तो गुना करवाइए तक ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 हो जाएगा, और यहाँ तक करवाइएगा तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36, तो ये 36 तो कट गया, तो एक्स का मान जो यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा प्लस माइनस 6, क्योंकि 36 किसका वर्गमूल होता है तो 6 का, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लस माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से है कि जो ये सारणिक दिया हुआ है, अब यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है, तो ये भी बहुत सिंपल है। क्या करिए ना कि आप लोग कॉलम 1 में कॉलम, जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि प्लस माइनस जो है वो बीबी तो कट जाएगा, सब कट के कितना मिलेगा तो 0 0 मिलेगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जब कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करिएगा तो एक ही कॉलम में क्या है कि आप लोगों को तीनों का 0 मिलेगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर एक ही रो या एक ही कॉलम में अगर सब का सब 0 हो तो उसका मान कितना होता है तो 0, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 में इस प्रकार से, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सारणी का फॉर्मूला जो गुणधर्म होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर x का वैल्यू निकालिएगा ना तो x का वैल्यू निकलेगा 0 या -15, कितना मिलेगा तो 0 या -15। और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 में है, तो आप लोग ऐसे इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करिएगा कि इन दोनों को जोड़कर उसमें से घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर भी जो आप लोगों को x का वैल्यू मिलेगा ना वह कितने के इक्वल टू मिलेगा, तो वह मिलेगा आप लोगों को -6 के इक्वल टू, कितने के तो -6 के इक्वल टू। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, ये आप लोगों का अगर सारणी के का आप लोगों ने गुणधर्म पढ़ा होगा तो आप लोग इससे इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि अगर कोई भी 2 कॉलम या 2 रो अगर समान होता है तो उसका वैल्यू कितना मिलता है तो 0 मिलता है। आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर जो कॉलम 1 और कॉलम 3 है इसे हम लोग आपस में क्या करते हैं कि प्लस करवा देंगे, और प्लस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा ये मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा में भी मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और तीसरा में भी मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर एक और बाकी जो टर्म है वो यहाँ पर रहता है। और x प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा कि एक और दो कॉलम अगर समान होगा तो उसका राइट आंसर क्या होता है तो 0, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसा तो क्वेश्चन मैंने कितने मार्क करवाया, क्या हो जाएगा तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। आप लोग पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो मैंने सापेक्ष वाला बताया था ना कि आप लोग को विस्तार करके, तो आप लोग इसको विस्तार करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर गुणधर्म का यूज करके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वह मिलेगा x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 2, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 22 ये है ना, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। इसमें आप लोगों को ना गुणधर्म में अप्लाई करना ही होगा। इसमें क्या करिएगा आप लोग कि कॉलम 1 में ना आप लोग क्या करिएगा कि कॉलम 1 में आप लोग कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना सॉल्व करके देखिएगा तो आप लोगों को जो यहाँ पर आंसर मिलेगा ना वो आंसर मिलेगा 0, ठीक है। मैंने बताया वैसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर आंसर मिलेगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी यानी 0। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना वह इस प्रकार से दिया हुआ है कि इसका मान पूछा है, ठीक है, इसका मान पूछा गया है। तो ये भी बहुत सिंपल है। क्या है कि जो मैंने आपको बताया था कि कॉलम 1 में से कॉलम 2, कॉलम 2 में से कॉलम 3, तो उसी प्रकार से ये भी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 0 0 और 1 हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी और ये c हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप लोग इसको घटाइएगा तो ये कितना मिलेगा तो ये मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्लस में चला जाएगा तो सी कॉमन यहां से आप लोग ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ से आप लोग फिर a माइनस बी कॉमन लीजिएगा, और उसके बाद जब आप लोग सॉल्व करिएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर यहाँ पर मिलेगा वो आंसर मिलेगा कितना, तो 0 मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 के पढ़ते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 के पढ़ते हैं ना, तो 24 है कि इसका मान पूछा गया है, ठीक है, इसका मान पूछा गया है। तो ये भी बहुत सिंपल है, क्या करिए ना आप लोग कि कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग कॉमन क्या लीजिएगा, वैसे नहीं ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग ना इसको सापेक्ष में ही करिएगा, ठीक है। आप लोग कॉलम 1 के सापेक्ष इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करिएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4xyz। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 25 तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको करवाया था, आप लोगों को मैट्रिक्स में ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। क्या है कि a इक्वल टू इतना दिया हुआ है और AQ इक्वल टू 125 है, तो अल्फा का मान, तो AQ पहले आप लोग निकालिएगा, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, उसके बाद जब आप लोग कंपेयर करिएगा ना, जैसे कि a स्क्वायर पहले आप लोग निकालिएगा, फिर उसके बाद a इंटू कर दीजिएगा तो AQ निकल जाएगा, और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के जब अल्फा का वैल्यू आप लोग निकालिएगा ना तो आप लोगों को मिलेगा कितना, तो मिलेगा +-5। कितना मिलेगा, तो मिलेगा +-5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 26 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आप लोग क्या करिएगा कि ऐसे जो क्रॉस वाला होता है ना तो उससे करवाइए, ये हो जाएगा 2 - 5 × 20 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस हो जाएगा 6 × 24। और इसको जब आप लोग इजीली इसको तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जब सॉल्व करिएगा ना इसको तो जो आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिलेगा वो मिलेगा +-√3। कितना, +-√3। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 27 में मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन का आंसर बताया, क्या कि जो भी रहता है ना वो 4 × x × y × z हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ABC है, तो ये कितना हो जाएगा 4 × a + b × c, यानी k का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी सारणी जिसका 2 पंक्ति या स्तंभ समान है तो मान होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन में कि अगर कोई भी सारणी का 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान होता है तो उसका मान कितना होता है, तो 0। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 29 है कि अगर लैम्डा क्या है कि बिलोंग्स टू R है और लैम्डा इक्वल टू इतना है, तो पूछ रहा है कि लैम्डा इंटू ट्रायंगल क्या होगा, मतलब कि इस डिटर्मिनेंट में लैम्डा से हमको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराने का आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा क्या कि अगर डिटर्मिनेंट में अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई करवाना है तो किसी भी एक स्तंभ या किसी भी एक पंक्ति में करवाना होता है, ठीक है। मैट्रिक्स की तरह नहीं होता है कि सभी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ना कॉलम 1 में ही क्या है कि लैम्डा से मल्टीप्लाई करवाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 है वह इस प्रकार से कि यदि 7 और 2 समीकरण इसका 2 मूल है तो तीसरा मूल होगा। कह रहा है कि जो ये दिया हुआ सारणी किसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा ना तो 2 मूल आप लोगों को पहले से दिया हुआ है 7 और 2, तो इसका तीसरा मूल पूछा है कि तीसरा मूल क्या होगा। तो सिंपल है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो 2 मूल तो दिया हुआ तो तीसरा मूल आप लोग निकाल लीजिएगा, तो कितना होगा, तो हो जाएगा -9। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 है यह इस प्रकार से दिया हुआ है इक्वल टू यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 0 है, तब पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग क्या करेगा ना इसमें कि कॉलम 1 में क्या करिएगा कि कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दीजिएगा। इससे क्या होगा हम लोगों को फायदा कि यह हो जाएगा, जब आप लोग करवाइएगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -x, यहाँ पर हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा 2 2 2, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -x। उसके बाद आप लोग दोनों को प्लस क्या करिएगा कि कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 करवा दीजिएगा, ठीक है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 करवा दीजिएगा। उसके बाद जो आप लोगों को वैल्यू मिलेगा ना वो मिलेगा 0। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 32 है, यह दिया हुआ है, इस सारणी का ना आप लोगों से मान पूछा गया, ठीक है। तो मान कैसे निकलेगा, सिंपल, मैंने जो क्रॉस वाला बताया था ऐसे करके ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 गुने -1 तो -2 और बीच में माइनस लगता है, उसके बाद 5 का 20 यानी ये हो जाएगा +20 और -2 में से 20 जाएगा तो ये कितना मिलेगा, तो 18। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि ए बी सी धनात्मक हो और ए इंटू क्या है कि ए बी सी सभी बराबर न हो, दी गई सारणी का मान होगा। मतलब कि ए प्लस बी सी क्या है कि धनात्मक पॉजिटिव है और ए बी सी सभी क्या है कि आपस में बराबर नहीं है, तब इसका मान पूछा है कि क्या होगा। तो यह जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। आप लोग चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से कि यदि एस डिटर्मिनेंट के इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो, तो पूछ रहा है कि एक्स और वाई का मान कितना होगा। तो ये क्या है ना कि सिंपल है, इसमें क्या है ना कि आप लोगों को आयोटा में ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या करिएगा कि R1 के सापेक्ष ना आप लोग प्रसार कर दीजिएगा, ठीक है। R1 के सापेक्ष आप लोग इसमें प्रसार कर दीजिएगा और प्रसार करने के बाद एक्स और वाई का मान कंपेयर कर लीजिएगा। तो एक्स और वाई का मान जो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ना, वह मिलेगा कितना, तो वह मिलेगा एक्स का मान मिलेगा आप लोगों को 0 और वाई का मान मिलेगा 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में ही करवाया था स्टार्टिंग में। क्या है कि ओमेगा समीकरण x³ - 1 = 0 का एक अवास्तविक मूल हो। ये तो सिंपल है, मैंने आपको बताया था उस समय ही। लेकिन इसमें क्या है ना कि यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कि 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं करना है आप लोगों को, सिंपली इसमें भी क्या करना है कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप लोग यहाँ से कॉमन उमन लेकर जब सॉल्व करिएगा ना, तो जो यहाँ पर आंसर आप लोगों को मिलेगा ना, वो मिलेगा कितना, तो 0 मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसको हम लोग डील करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।